हेलो क्लास, दिस इज़ अनिल कौशिक। आज हम फिर एक साथ आपके साथ हैं वर्कशीट नंबर 2 को लेकर, जो हमें 15 सितंबर 2020 के लिए दी गई है। वर्कशीट है गणित विषय की, जो आपको क्लास वाइज वर्कशीट दी जा रही है। उसकी सेकंड पार्ट है, गणित की वर्कशीट है, जिसमें हमें नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। लास्ट वीक भी हमने गणित की वर्कशीट की थी, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में कुछ जाना था, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो ये सब हमने लास्ट वीक पढ़ा था। जिसने नहीं देखी है कृपया करके लास्ट वीक की वीडियो देखें, वर्कशीट नंबर 1 गणित वाली। उसमें मैंने बताया है कि आपको प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक होती हैं, कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं कौन सी थी। उसके बाद हमने कुछ प्रीमिय संख्याओं के बारे में भी देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रीमिय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण देखेंगे कि हम प्रीमिय संख्याओं को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब नंबर लाइन मतलब आप स्केल समझ सकते हैं, या स्केल समझ लेते हैं, हम स्केल के बीच में किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आइए हम पैमाने को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये स्केल का हिस्सा बनाया हुआ है एक, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये स्केल बनाया है, और स्केल में इन्होंने क्या किया है कि 1 से लेकर 2 के बीच में हमने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे निशान लगे होते हैं स्केल पर। अगर आप ध्यान देंगे तो 1 से लेकर 2 के बीच में, या 2 से 3 के बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में जब देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे निशान लगे होते हैं। तो उन्होंने यही दिखाया कि छोटे छोटे निशान हैं वो 1 से 2 के बीच में 10 हिस्सों में बटे होते हैं। 1 पर जाते हैं, फिर उसके जब 2 तक पहुँचते हमारे पास 9 निशान होते हैं बीच में। 1.1 का जो पहला छोटा निशान होता है वो 1.1 का होता है, दूसरा निशान 1.2 के लिए, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। इस तरीके से 9-10 निशान होते हैं हमारे पास। कितने निशान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 संख्याओं के बीच में 9 संख्याएं होती हैं जो प्रीमिय होंगी। ठीक, अब इन प्रीमिय संख्याओं को किस तरीके से दर्शाएंगे वो भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखिए। भाई कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, हम सभी को लिख देते हैं। सबसे पहले हमें दिख रही है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ये हमें संख्याएं दिख रही हैं। इनको लिखा किस तरीके जाएगा? पहला निशान 1.1 का है। 1.1 को कैसे लिखूंगा मैं प्रीमिय संख्या के रूप में? 11/10, क्योंकि 1 नंबर के बाद दशमलव है, तो जब मैं दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा वो 11/10। तो इस तरीके से 1.2 जो दूसरा निशान है उससे भी जब दशमलव हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 12/10। ऐसे ही 1.3 जो होगा वो 13/10। चौथा निशान हो जाएगा मेरे पास 14/10। पाँचवा निशान हो जाएगा मेरे पास 15/10। छठा निशान 16/10। सातवां निशान 17/10। आठवां निशान 18/10 और 9वां निशान आपको फिर दिया हुआ 19/10। आप इसी को ऐसे एक लाइन से लिखोगे। पहला निशान बराबर 1/10, दूसरा निशान बराबर 12/10। इस तरीके से आप सारे नंबर्स को लिखोगे, जैसे इसने लिखा हुआ है कि 1.1 क्या है? 11/10। 12/10 क्या है? 1.2। 13/10 क्या है? 1.3। तो आप इसको इसी टेबल को आप बना देंगे अपनी कॉपी में। ठीक, नीचे आते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई, जब जैसे हमने दर्शा के देखा कि हमने देखा कि 2 नंबरों के बीच में दशमलव संख्याएं होती हैं, तो इसका मतलब हम दशमलव संख्या या प्रीमिय संख्या को स्केल मतलब संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। हम उपरोक्त संख्या को में से 1.4 लेते हैं। हमने भी यहाँ से क्या लिया? हम यहाँ पर 1.4 को ले लेते हैं। एक 1.4 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर ये 1.4 की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर उसने ये समझाया है कि इसने पूछा है आपसे कि कॉलम के हिसाब से बताओ डब्बे में, कि जैसे 1.7 है तो 1.7 को कहाँ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मैं? 17/10, क्योंकि 1 नंबर के बाद दशमलव है, तो जब मैं इस दशमलव को हटाऊँगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10। ये नंबर कहाँ आया है? मतलब ये नंबर किन 2 संख्याओं के बीच में है? ये नंबर 1 और 2 संख्या के बीच में है। ठीक है, और आपको यहाँ पर स्केल पे इसको बनाकर दिखाना है। जैसे हमने सारे नंबर बना के दिखाए थे, 1 से शुरू किया, 2 पर गए और उसके बीच में 10 हिस्से किए हमने, 1.1, 1.2, और हम जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो क्या है? 1.7। इस तरीके से आप आगे नीचे आओगे 3.3,
3.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.3 हो जाएगा 33/10। कहाँ पर आएगा ये, 3 और 4 के बीच में। और जब मैं संख्या बनाऊंगा तो ऐसी लाइन खींच दूंगा, शुरुआत में 3 लिखूंगा, बाद में लिखूंगा 4, और उनके बीच में नंबर कैसे बांटूंगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 10 तो यहाँ पर है ही, मीन्स 4 है ही। और मैं किस नंबर पे जाके गोलाकार ऐसे निशान बना दूंगा तीर का, 3.3 के ऊपर। ऐसे ही आप 2.8 के लिए करेंगे। 2.8 को क्या लिख सकते हैं, 28/10। और 2.8 कहाँ पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे नंबर लाइन खींचोगे, यहाँ पर 100 शुरुआत में और लास्ट में 3, और फिर उसको 10 हिस्सों में तोड़ देंगे हम, 9 हिस्सों में, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस तरीके से। ऐसे हम 4.3 के लिए करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 43/10। ये कहाँ पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे नंबर लाइन खींच देंगे, तो नंबर स्टार्टिंग में 4 और बाद में लिख देंगे हम 5, और फिर उसको तोड़ देंगे 4.1, 4.2, 4.3 इस तरीके से 4.9 तक। और तीर का निशान किस पे लगाएंगे, 3 के ऊपर लगा देंगे हम तीर का निशान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 4.3 की, ठीक। तो इसमें हमें इतना ही करना है। प्रेमी संख्याओं को किस तरीके से हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं ये हमने सीखा है आज। तो किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको जो 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में हमारा प्रेमी संख्या आएगा, उसको 9 हिस्सों में बांटकर प्रदर्शित कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने जो किया है गणित के अंदर, वो किया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्रेमी संख्याएं क्या होती है, और प्रेमी संख्याओं को किस तरीके से संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं, ठीक। अब तक हमने ये किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 63 आपकी लेकर आएंगे, जो आपको 16 तारीख में पूरी करनी थी, मतलब आज की जो दिन जो पूरी करनी है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।